नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। मनरेगा से जुड़ी नई योजना वीबीजी रामजी यानी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण की जानकारी देने के लिए केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू लखनऊ पहुंचे। यहां उन्होंने भाजपा की संगठनात्मक बैठक में हिस्सा लिया और इस नई योजना को ग्रामीण भारत के लिए बड़ा बदलाव बताया। रिजिजू ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और सरकार व भाजपा मिलकर जनता के बीच जाकर इस बिल और योजना के फायदों को समझाएगी। केंद्रीय मंत्री ने मनरेगा पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि अब तक मनरेगा में करीब 11 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन इसके बावजूद ग्रामीण इलाकों में अपेक्षित विकास नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि जहां रोजगार की जरूरत थी वहां काम नहीं मिला और जरूरत के मुताबिक खर्च भी नहीं हुआ। रिजिजू ने आरोप लगा कि मनरेगा में रोजगार की गारंटी नहीं बल्कि लूट की गारंटी थी। इसी वजह से विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए वीबीजी रामजी लाई गई है और इसके तहत गलत इस्तेमाल के सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। रिजिजू ने कहा कि इस नई योजना के तहत हर प्रोजेक्ट को पूरी तरह डिजिटल कर दिया गया है। वीबीजी रामजी के सभी कार्यों की डिजिटल मॉनिटरिंग होगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहेगी। उन्होंने बताया कि कृषि के समय किसानों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए योजना में विशेष छूट का प्रावधान भी किया गया है। उनके मुताबिक भारत उत्पादन के क्षेत्र में चीन को पीछे छोड़कर नंबर 1 बन चुका है और अब स्वास्थ्य, जल संरक्षण और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी मजबूत व्यवस्था की जा रही है। केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि इस योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बड़ा उछाल आएगा और उत्तर प्रदेश में जो बदलाव आने वाला है वह देश में सबसे बड़ा होगा। उन्होंने कहा कि इसी रास्ते से देश आगे बढ़ेगा और दुष्प्रचार से कुछ नहीं होने वाला। रिजिजू ने सीएए का उदाहरण देते हुए कहा कि उस समय भी अफवाह फैलाई गई थी कि मुसलमानों की नागरिकता छीन ली जाएगी, लेकिन आज तक किसी की नागरिकता नहीं गई। उन्होंने बताया कि हर गांव सभा से प्रस्ताव लाया जाएगा और गांव घर घर लोग इस नए कानून का समर्थन करेंगे। रिजिजू ने कहा कि पुराना कानून ऐसा था जिसमें भ्रष्टाचार को रोका नहीं जा सकता था, इसलिए मजबूरी में नया कानून लाना पड़ा। उन्होंने यह भी कहा कि नाम को लेकर भ्रम फैलाने की जरूरत नहीं है, असल मुद्दा व्यवस्था को सुधारने का है। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के साथ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी और प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहे। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के जुपिटर हॉल में हुई इस संगठनात्मक बैठक में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए। इस मौके पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के सपने को साकार करने में अल्पसंख्यक समाज की अहम भूमिका है। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समाज की भागीदारी और जिम्मेदारी के बिना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। कुंवर बासित अली ने यह भी दावा किया कि मौजूदा सरकार में अल्पसंख्यक समुदाय को सम्मान मिला है और उनके ईमानदार प्रयास देश को सशक्त और विकसित बनाने में मदद करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।